मैं स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी की शिष्य हूँ और मेरा अपने स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति की प्रभाधारा में चलते चलते और गुरु का ज्ञान सुनते सुनते और उनके गुणों को जानकर कभी शब्द अकस्मात ही कुछ कहने को, कभी शब्द अकस्मात ही हम कहते नहीं हैं, वो खुद ही निकलते जाते हैं। कुछ ऐसे ही भाव उत्पन्न हुए मेरे अपने गुरु जी के लिए, और जो ज्ञान उनसे सुना, कुछ शब्द मैंने इंटरनेट पे सुने जगजीत सिंह जी के, और ज्ञान से मैंने उनको थोड़ा सा चेंज किया है शब्दों को, और वो मैं गायन अपने गुरु जी के लिए करना चाहूँगी। और उसमें कहने का एक ही भाव है कि जो सच्चा साथ होता है ना जीवन का, वो गुरु के संग ही होता है। जीवन की जनरली 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, और फिर एक अधकड़ सी उम्र भी आ जाती है, जैसे कि मेरी आ गई है। बचपन में बहुत कुछ देखा समझा, जवानी में भी बहुत कुछ देखा समझा। ज्ञान तो मैं बचपन से ही गुरु जी का सुनती रही और समझती रही, सुना और समझा, आचरण में भी लाया। परंतु कभी कभी हम जीवन के किसी पड़ाव पर आकर ये समझ लेते हैं कि जनरली हम माया में लिप्त रहते हैं ना। वो मित्र, दोस्त, माँ बाप सब साथ देते हैं, ऐसा नहीं है, बहन भाई। परंतु जैसे माँ बाप हैं, बहुत बड़ा कष्ट भी आ जाए तो वो जो कष्ट उनको दिख रहा है ना, वो तो उसका तो वो समाधान कर सकते हैं। अगर पेट दर्द हो रही है वो दवाई दे सकते हैं, लेकिन वो मेरी दर्द को ख़त्म नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। और गुरु की शरण में जो जीव होता है, जो दीक्षा उन्होंने दी होती है, अगर उसका वो रोज नाम सिमरे ना नित्य, और जो करिकुलम उनके इंस्टीट्यूट का होता है, जैसे हर इंस्टीट्यूट का अपना एक करिकुलम होता है, फिर उसका पेपर होता है, फिर वो पास करता है, फिर वो अगली क्लास में चढ़ जाता है। वैसे ही हमारा एक छोटा सा वेद मंदिर है, और वहाँ रहते हैं हमारे महान विद्वान आचार्य स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी, जो वेदों के ज्ञाता हैं। और 19 मार्च 1979 को उनको समाधि प्राप्त हुई, और उसके बाद वेद उनके अंदर प्रकट हो गए। जो छपे हुए वेद हैं उनको हम संहिता कहते हैं, और जो लिखित वही लिखित रूप में होते हैं उनको हम संहिता कहते हैं, और जो ऋषि के अंदर समाधि के बाद प्रकट होते हैं वही वेद माने जाते हैं। उनसे हमने ज्ञान लिया, जो दीक्षा उन्होंने दी उसको बचपन से सिमर रहे हैं और सिमरते रहेंगे। और गुरु ही 5 जन्म तक हमारा जो साथ देते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी। शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा निकल जाती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और फिर वो नया चोला धारण कर लेती है। और यदि जीव बहुत मेहनत करे, तपस्या करे, तो वो मोक्ष भी पा सकता है गुरु की शरण में। अलौकिक हमारे पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं, और जो जीव नाम जपता है, उनके करिकुलम पूरा फॉलो करता है, तो आपदा आ भी जाती है। कुछ तो आपदाएं ऐसे ही निकल जाती हैं, और कुछ बड़ी होती हैं तो आ भी जाती हैं, तो गुरु की आशीर्वाद से वो निकल जाती हैं। तो जीवन में यही समझ आया कि छोटा सा मेरा प्यारा सा वेद मंदिर, जहाँ रहते हैं विद्वान आचार्य स्वामी राम स्वरूप जी, जिनकी तुलना मैं गुरु वशिष्ठ, गुरु संदीपन जिसे करना चाहूँगी। सामवेद में जो गुरु का वर्णन है वो उनसे मिलता है। अगर कोई जीव चाहे तो वो वहाँ से पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो मुझे जीवन में यही समझ आया कि
सच्चा साथ है गुरुवर का, सच्चा नाम है गुरुवर का। सच्चा साथ है गुरुवर का, सच्चा नाम है गुरुवर का। जो दीक्षा वो हमें देते हैं उसको सिमर सिमर कर हम सिमरते जाते हैं और अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ाते जाते हैं। सच्चा नाम है गुरुवर का, सच्चा साथ है गुरुवर का। मुक जाने ने जस्मता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग गुरु हैं, उन फेर किस डर है। सच्चा साथ है गुरुवर का, सच्चा नाम है गुरुवर का। संसार फिर भी जीवन के किसी पड़ाव पर शायद आपको छोड़ दे, गरीब होने पर, बीमार होने पर, परंतु गुरु ऐसा नहीं करते। यदि आप उनको सच्चे मन से याद करते हैं तो वो अपनी अलौकिकता के दर्शन भी दे देते हैं, अपनी अलौकिकता को बता देते हैं। तो यही कहूँगी कि जो मुझे समझ आया कि हमें समर्पण कर देना चाहिए योगेश्वर को, आचार्य को, तो फिर जीत ही जीत होती है जीवन में, हार नहीं हो सकती। और ये शब्द मुझे सच में बड़े प्यारे लगते हैं। सच्चा साथ है गुरुवर का, सच्चा नाम है गुरुवर का। मुक जांदे ने जस्मता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग गुरु हैं, उन फेर किस डर है। सच्चा नाम है गुरुवर का, सच्चा साथ है गुरुवर का। आपदाएं आती हैं, डर भी लगता है, परंतु जब गुरु का संग मिलता है, उनकी अलौकिकता को महसूस हम करते हैं, तो वो डर, वो आपदाएं, वो दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। और मुझे ये भजन एक और बहुत ही प्यारा लगता है कि आपके हाथों में अपना जीवन सौंप दिया है, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बट अगर आपको सौंप दिया है तो फिर हार की तो हम सोच ही नहीं सकते। समर्पण में जीत ही जीत होती है, और वो भी एक ऋषि को जब समर्पण किया जाता है, फिर तो हार की बात हम सोच ही नहीं सकते, जीत ही होती है। परंतु जब हम ये कहेंगे कि जैसे आज गुरु परंपरा है ना, उसको देखते हुए कभी किसी को जो नहीं जानते गुरु जी को या कोई और भी, किसी को संशय भी आ सकता है। और ये हो भी सकता है क्योंकि आज ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो मिला ही नहीं लोगों को। वेद ही लुप्त हो गए। स्वामी जी ने वेदों को उठाया, संहिताओं को, और विश्व में वेदों का ज्ञान बांट दिया, आश्रम में बैठकर ही, ऑनलाइन थ्रू। तो जीव को यदि देखा जाए तो हम ऋषि की तुलना, विद्वान आचार्य योगेश्वर की तुलना सूर्य से भी करते हैं। जैसे सूर्य पूरे विश्व को उजाला देता है, तो वैसे ही योगेश्वर, जिनके अंदर 4 वेद प्रकट होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, वो जब पृथ्वी पर अपना ज्ञान देते हैं, किताबों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, खुद से, आप तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो ज्ञान विश्व में फैलता जाता है। तो पृथ्वी पर धरा जो है एक संतुलित रहती है। अन्यथा
धरा पर जीना ही मुश्किल हो जाए तो पृथ्वी पर वेदानुसार 1 या 2 योगी होते ही होते हैं जिनके कारण ये धरा जो है संतुलित रहती है। तो अब मैं अपना जो शब्द जो मेरे मन में घूम रहे हैं मैं अपने गुरु जी के चरणों में समर्पण करना चाहूँगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो मैंने पहले भी कहा जब हमने बाहर सौंप दिया तो फिर हम कामना नहीं कर रहे, हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा क्या हुआ? जब हमें सत्य पर धारणा आ गई। और धारणा सत्य क्या है? वेद। और वेद किसके अंदर है? ऋषि के अंदर। तो जब उनके अंदर वेद हैं और हमने उन पे पूर्ण विश्वास कर लिया है तो हमारी वो जहाँ भी ले जाएं बस सब ठीक है। और इस भजन का मुझे लास्ट स्टैंजा भी बहुत ही प्यारा है। मुझ में और आप में भेद यही, मुझ में और आप में भेद यही। अच्छा, ये मैं स्टैंजा पूरा करने से पहले यही कह रही थी कि ऋषि और जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो किसी को कोई प्रश्न आ जाए या हो तो वो www.vedmandir.com पे जाए और वहाँ पे उनका लिटरेचर पढ़े और उनके पास वेद मंदिर में रहे। कहते हैं कि गंगा का स्नान जो वहाँ पे जो रोज़ वेद यज्ञ हवन होते हैं तो वो एक अलौकिक आहुतियों का स्नान जो आपको प्रतिदिन निःशुल्क मिलेगा। तो वैसा ही महसूस होता है वहाँ जैसे कि हम गंगा स्नान ही कर रहे हैं। तो जीव का संशय स्वयं ही खत्म हो जाएगा। परंतु यदि हम गुरु के पास रहते नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, उनका लिटरेचर ज़्यादा नहीं पढ़ते, हमें आशीर्वाद तो मिलते हैं परंतु कभी कोई मन में प्रश्न भी आ सकते हैं। तो हर जीव जो गुरु जी को जानते हैं या ना जानते हैं वो इस बात को ज़रूर आचरण मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि वो गुरु के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, उनके लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि गुरु के समझ आने पर ही कि मेरे गुरु कितने महान हैं तो तभी हमें उनका जो आशीर्वाद है हमारी आत्मा तक पहुंचता है। मुझ में और तुझ में, मुझ में और आप में भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में। हे गुरुवर, संसार में हम रहते हैं और जैसे बच्चा होता है ना, वो शरारतें करता है और माँ बाप उसको कुछ भी करे वो पकड़ पकड़ के लाते हैं और उसको हर आपदा से बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारी बाह पकड़ लें, हम आपको सरेंडर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बाह पकड़ के रखें ताकि हम माया में लिप्त ना हो जाएं। ये माया बहुत महाठगनी है, ये हमें अपने में लिप्त कर लेती है गुरुजी। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बाह पकड़ लें और ये माया हमें लिप्त ना कर सके और फिर अपनी नाव में बिठाकर जहाँ आप ले जाएंगे हम वहीं चले जाएंगे। बस बाहर सौंप दिया आपके हाथों में।
मुझ में और आप में भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हैं। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसके साथ ही मैं शब्दों को विराम दूंगी और हम गुरुजी की नाव में बैठ गए हैं और जहाँ गुरुजी हमारी नाव को ले जाएंगे हम वहीं चले जाएंगे। और बस उनसे प्रार्थना है कि हमारी बाह भी थाम के रखना, क्या पता माया का नाव से ही छलांग लगा दें। तो इसलिए आप हमारी बाह भी थाम के रखना और हमें अपनी नाव में रखना। इसके साथ ही मेरा अपने गुरुजी को हृदय से प्रणाम और अपने सभी श्रोतागण, अपने भाई बहनों को नमस्कार।